जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। आपको पता ही है कि 22 दिसंबर को आपका आरओ एआरओ का एग्ज़ाम है, जिसमें हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हिंदी के जो 6 टॉपिक हैं उसमें विलोम शब्द है पहला टॉपिक। तो आज से हम विलोम शब्द की क्लास शुरू करेंगे, जिसमें हम पहले प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम जो भी कंटेंट होगा विलोम शब्द का उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, आभ्यंतर का विलोम क्या होता है? तो आभ्यंतर का विलोम होता है बाह्य। क्या होता है आभ्यंतर का विलोम? बाह्य होता है। ठीक। दूसरा प्रश्न है, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? प्रधान, गौड़, अंतिम या प्रत्यक्ष? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। प्रथम का जो विपरीतार्थक या विलोम क्या होगा? अंतिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतिम। व्याख्या देखेंगे। प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द अंतिम होगा। प्रधान का विपरीतार्थक क्या होता है? गौड़ होता है। और प्रत्यक्ष का क्या होता है? अप्रत्यक्ष या परोक्ष होता है। प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष भी होगा या परोक्ष होगा। ठीक। प्रथम का आपका अंतिम हो जाएगा, प्रधान का विलोम गौड़ हो जाएगा। श्री गणेश शब्द का विलोम क्या होगा? इति, इतिश्री, अथ या इत्यालम? तो श्री गणेश शब्द का विलोम हो जाएगा इतिश्री। क्या हो जाएगा? इतिश्री। और थर्ड का आंसर हो जाएगा बी। उद्घाटन का क्या होता है? उद्घाटन का समापन हो जाएगा। प्रतिपत्ति का होगा निष्पत्ति। अठाना का पुगाना होगा। अठाना का विलोम क्या होगा? पुगाना। और सूत्रपात का उपसंहार होगा। और प्रारंभ का अंत होगा। प्रारंभ का विलोम क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। आपके 10 प्रश्न विलोम शब्द से आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 10। चौथा प्रश्न है, उद्घाटन का विलोम क्या होगा? प्रसारण, गुप्त, समापन या समर्पित? तो उद्घाटन का हो जाएगा समापन। और 4 का उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, आधुनिक का विलोम क्या होगा? तो आधुनिक का विलोम हो जाएगा आपका प्राचीन। आपने पढ़ाई होगा आधुनिक भारत का इतिहास और प्राचीन भारत का इतिहास। आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा। अगला है, अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होगा? तो अर्वाचीन का विलोम आपका प्राचीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा। 6 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 6 का आंसर बी। देखो, आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है, समीचीन का असमीचीन और अर्वाचीन का विलोम प्राचीन तथा समसामयिक का विलोम असमसामयिक होता है। तो अगर प्राचीन का विलोम पूछा जाएगा तो प्राचीन का आपका अर्वाचीन भी हो जाएगा और आधुनिक भी हो जाएगा। तो दोनों विलोम आपको याद रखने हैं। 7वां प्रश्न है, प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्राचीन का क्या हो जाएगा? अर्वाचीन हो जाएगा। और 7 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 8वां प्रश्न है, अधुनातन का विलोम क्या होगा? सनातन, पुरातन, अवनत या अगनत? तो अधुनातन का विलोम हो जाएगा पुरातन। और आंसर हो जाएगा 8 का बी। क्या हो जाएगा? बी। व्याख्या देखेंगे। अधुनातन या नूतन का विलोम पुरातन होता है। अवनत का विलोम उन्नत होता है। अगतन प्राचीनतम का विलोम है। अगतन क्या है? प्राचीनतम का विलोम है। उन्नति का अवनति होता है और उन्नत का अवनत, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। उन्नत का विलोम क्या होगा? अवनत हो जाए उन्नत का विलोम अवनत हो जाएगा। ठीक है, उन्नत का विलोम अवनत और उन्नति का अवनति। नूतन का विलोम क्या होगा? नूतन का पुरातन हो जाएगा। 9 का उत्तर बी हो जाएगा। नूतन का क्या हो जाएगा? पुरातन। अगला है, गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? वैभव, लांघव, पराभव या निर्मोग? तो गौरव का विपरीतार्थक होता है लांघव। और गुरु का होता है लघु। गुरु का क्या होता है? लघु होता है। और गरिमा का विलोम क्या होगा? लघिमा। गरिमा का विलोम क्या होगा? लघिमा। और गौरव का हो जाएगा लांघव। अगला है, नैसर्गिक का विपरीतार्थक पूछा है। अनुर्वर, आविर्भाव, प्राकृत या कृत्रिम? तो नैसर्गिक और प्राकृतिक एक ही चीज़ होती है। और नैसर्गिक का जो विलोम होगा वो हो जाएगा आपका कृत्रिम, आर्टिफिशियल। नैसर्गिक, ठीक है, नैसर्गिक का विलोम क्या हो जाएगा? कृत्रिम। व्याख्या देखेंगे। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है। अनुर्वर का विपरीतार्थक उर्वर होता है। आविर्भाव का तिरोभाव होता है। और अवशांत, तिरोभाव अथवा अवसान तथा प्राकृत का विलोम अप्राकृत होता है। ठीक है, आविर्भाव का तिरोभाव भी होता है और अवसान भी होता है। नैसर्गिक का विलोम याद रखना है। नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? कृत्रिम होता है। 12वां प्रश्न है, नैसर्गिक का इसमें भी पूछा है तो कृत्रिम हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 12 का बी। क्या हो जाएगा? बी। 13 है, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो अनुग्रह का हो जाएगा विग्रह। और 13 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द विग्रह होता है। विग्रह संधि या समास का भी विलोम होता है। ठीक, विग्रह जो है वो संधि और समास का भी विलोम होता है और अनुग्रह का भी होता है। इस तरीके से विग्रह के आपके 3 हो जाएंगे, संधि हो जाएगा, समास और अनुग्रह। ठीक, याद रखना है। परिग्रह का विपरीतार्थक शब्द अपरिग्रह होता है। और आग्रह का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? अनाग्रह होता है। और संग्रह का क्या हो जाता है? त्याग हो जाता है। संग्रह का क्या होगा? त्याग। अगला है, अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए। तो अनुग्रह शब्द का क्या हो जाएगा? ग्रहण, ग्रहित, आग्रह या विग्रह? तो अनुग्रह का हो जाएगा विग्रह। और 14 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है 15, इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा है? तो अनुग्रह का विग्रह हो जाएगा। और 15 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 16वां प्रश्न है, सदाचार का विलोम पूछा है। सदाचार का विलोम हो जाएगा कदाचार। और 16 का उत्तर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी। सदाचार का विलोम कदाचार होता है। और सदाचार का अन्य विलोम अनाचार और दुराचार भी होता है। तो इस तरीके से सदाचार के आपके 3 विलोम हो जाएंगे, कदाचार, अनाचार और दुराचार। ठीक है, आचार का विलोम अनाचार होता है। अन्याय का न्याय हो जाएगा। और अपराध का निरपराध होगा। निरपराध होगा। ठीक है, निरपराध, यही बर्तनी आपकी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से विलोम शब्द का एक सही युग्म है, कौन सा है? आपत्ति, विपत्ति, अवर्षण, अनावर्षण, गणतंत्र, जनतंत्र या आदृत, तिरस्कृत? तो इसका डी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आदृत का विलोम तिरस्कृत होता है। बाकी तीनों विकल्प गलत हैं।
चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आदृत का अनादृत हो जाता है, आपत्ति का अनापत्ति हो जाएगा, विपत्ति का विलोम संपत्ति, और गणतंत्र जनतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र। क्या होता है? गणतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है। और आवर्षण का अनावर्षण होता है, और अवर्षण का वर्षण होता है। ठीक, तो ये विलोम जो व्याख्या में कराता हूँ इन्हें भी आपको पढ़ना है। 18वां प्रश्न है, आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो आवर्तक का हो जाएगा अनावर्तक, और 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आवर्तक का विपरीतार्थक अनावर्तक होता है, आवृत्त का अनावृत होता है, प्रकर्षक का अप्रकर्षक होता है, ठीक है, या तथा प्रवर्तक का विपरीतार्थक शब्द अप्रवर्तक होता है। तो ये व्याख्या में जो विलोम दिए रहते हैं 4-5, इन्हें भी आपको लिखना है और इन्हें याद करना है अच्छे से। ठीक, 19वां प्रश्न है, आवर्तक का सही विलोम क्या होगा? तो अनावर्तक हो जाएगा। 19 का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? 19 का आंसर बी हो जाएगा। कई बार पूछा गया है फिर से, आवर्तक का विलोम क्या होगा? तो अनावर्तक हो जाएगा। कंठस्थ कर लीजिए, आवर्तक का विलोम क्या होगा? अनावर्तक। 21 है, अमृत का विलोम क्या होगा? अर्क, पीयूष, मधुर या विष? तो अमृत का विलोम हो जाएगा विष, और 21 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। व्याख्या देखेंगे। अमृत का विलोम विष होता है, मधुर का विलोम कटु, कर्कश, तीक्ष्ण होता है। मधुर के 3 विलोम याद करने, कटु, कर्कश और तीक्ष्ण। सुधा का विलोम गरल होता है, और पीयूष का विलोम विष होता है। पीयूष का विलोम क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको तीनों याद करने हैं। ठीक है, मधुर का विलोम क्या होगा? कटु, कर्कश एवं तीक्ष्ण। अगला प्रश्न है 22, निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक क्या होगा? निषिद्ध का विहित होता है, और 22 का उत्तर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए व्याख्या देखते हैं। निषिद्ध का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द विहित होता है, निश्चित का अनिश्चित विपरीतार्थक तथा उचित का अनुचित होगा। तो निषिद्ध का विहित, उचित का अनुचित और निश्चित का अनिश्चित। 23 है, निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या होगा? निषिद्ध के लिए विहित हो जाएगा, और 23 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 24 है, निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या होगा? विहित हो जाएगा। 24 का भी उत्तर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला है, निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। शुष्क का विलोम क्या होगा? उष्ण, आर्द्र, शीत या शिष्ट? तो शुष्क का विलोम हो जाएगा आर्द्र, और 25 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 25 का आंसर बी हो जाएगा। व्याख्या देखेंगे। शुष्क का विलोम आर्द्र होता है। क्या होता है? शुष्क का विलोम आर्द्र होता है। उष्ण तथा शीत परस्पर एक दूसरे के विलोम है। उष्ण का विलोम शीत हो जाएगा, और शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा? आर्द्र हो जाएगा। 26 है, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। मतलब इसमें विकल्पों में 4 विकल्प हैं, इसमें से कौन सा है जो स्थूल का विलोम नहीं है? सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल या शाश्वत? तो 26 का उत्तर हो जाएगा डी। शाश्वत जो है वो स्थूल का विलोम नहीं है। शाश्वत किसका होता है? क्षणिक का। क्षणिक का क्या होता है? शाश्वत विलोम होता है। क्षणिक का शाश्वत विलोम होता है। बाकी स्थूल के ये तीनों विलोम है, सूक्ष्म, तन्वी और दुर्बल। 3 जो विलोम है ये तो आपको बहुत अच्छे से याद करने ही करने हैं। 27 है, पृथक का सही विलोम क्या होगा? तो प्रथम का हो जाएगा संयुक्त, और आंसर हो जाएगा 27 का बी। क्या हो जाएगा? बी। 28 है, निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम है। इनमें से कौन सा उपयोग का विलोम है? समुपयोग, निरुपयोग, सदुपयोग या अनुपयोग? तो उपयोग के दोनों विलोम है ये, बी और डी। निरुपयोग भी है और अनुपयोग भी है, इसलिए आयोग ने इसको उत्तर माना था बी और डी। जिन लोगों ने भी बी और डी लगाया था उनका सबका सही था। तो उपयोग के दोनों विलोम याद रखने हैं, निरुपयोग भी होता है और अनुपयोग भी होता है। 29 है, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। तो दक्षिण का वाम होता है, उद्धम का निरुद्धम, विधि का निषेध और बर्बर का शब्द। तो ये तीनों तो सही हैं, बी गलत है। ठीक है, उद्धम नहीं होगा, उद्धमी होगा। उद्धमी का विलोम निरुद्धम होगा। क्या होगा? उद्धमी का विलोम क्या होगा? निरुद्धम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लेकिन उद्धम लिखा है इसलिए गलत है। बाकी तीनों विकल्प आपके सही हैं। बर्बर का सभ्य होता है, विधि का निषेध होता है और दक्षिण का वाम होता है। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? तो अल्पज्ञ का बहुज्ञ, संयुक्त का संधियुक्त, समस्त का अभ्यस्त और अज्ञ का अनभिज्ञ। तो 30 का आंसर हो जाएगा ए। अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है? बहुज्ञ होता है। 30 का आंसर हो जाएगा ए। व्याख्या देखेंगे। संधियुक्त का विलोम होता है संधिहीन। ठीक है, संधियुक्त का क्या हो जाएगा? संधिहीन हो जाएगा। संयुक्त का विलोम हो जाएगा वियुक्त। संयुक्त का विलोम क्या हो जाएगा? वियुक्त हो जाएगा। अज्ञ का विलोम अभिज्ञ हो जाएगा, और अभ्यस्त का विलोम हो जाएगा अनभ्यस्त। अभ्यस्त का विलोम क्या हो जाएगा? अनभ्यस्त। अगला है 31, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो सचल, सचल का आपका हो जाएगा अचल। ठीक है, निरपेक्ष का सापेक्ष बिल्कुल सही है। मौलिक, अनुदित, बंधन का मोक्ष। तो इसमें अशुद्ध दोनों है, ये ए और सी। ठीक है, ए और सी, इसीलिए इसका उत्तर है। बाकी निरपेक्ष सापेक्ष बिल्कुल सही है, बंधन का मोक्ष हो जाएगा बिल्कुल ठीक है। ठीक, मौलिक का विलोम हो जाएगा अमौलिक, मौलिक का विलोम हो जाएगा अमौलिक, और सचल का हो जाएगा अचल। अगला प्रश्न है, प्राची शब्द का विपरीत अर्थक क्या होगा? तो प्राची का हो जाएगा प्रतीचि। प्राची का क्या हो जाएगा? प्रतीचि, और आंसर हो जाएगा 32 का बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म बताना है। आग्रह, विग्रह, अपकर्ष, उपकर्ष, जारज, औरस, उत्सर्जन, विसर्जन। तो शुद्ध युग्म कौन सा है? जारज औरस वाला जो विकल्प है वो सही है। ठीक है, बाकी जो तीनों हैं वो अशुद्ध हैं, और 33 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। व्याख्या देखेंगे। अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है, अपकर्ष का विलोम उत्कर्ष होता है, और आवाहन का विलोम क्या होता है? विसर्जन होता है। आवाहन का विलोम क्या होगा? विसर्जन। अनुग्रह का विग्रह हो जाएगा, और अपकर्ष का उत्कर्ष। 34 है, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म बताना है। ईप्सित, अभीप्सित, अमित, समित, हया, बेहया, अघी, निरग।
तो इसमें शुद्ध युग्म बताना है, सही युग्म कौन सा है, तो हया का बेहया ये भी सही है, और अघी का निरग ये भी सही है। इसका भी आयोग ने सी और डी माना था। इप्सित का अनिप्सित होता है, क्या होता है, अनिप्सित, अभिप्सित नहीं होता, अनिप्सित होता है। और अमित का होता है परिमित, अमित का विलोम क्या होगा, परिमित हो जाएगा। 35 है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है, तो मौन का मुखर, शानदार का सर्वनाक, बर्बर का शब्द, अनुचर का परिचर। तो 35 का उत्तर हो जाएगा डी। 35 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। अनुचर और परिचर क्या है, समानार्थी शब्द हैं, ठीक है, बाकी सभी विलोम सही हैं। 36 है, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है, वह कौन सा है, तो अमित का परिमित होता है, सत्कार का तिरस्कार, आच्छादित का परिच्छन और सुख का दुख होता है। तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। आच्छादित का विलोम हो जाता है अनाच्छादित, क्या हो जाता है, अनाच्छादित। 36 का आंसर हो जाएगा सी। 37 है, इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म बताना है। आविर्भाव का विभाव, अपराधी का निरपराध, उन्मूलन का रोपण और विहित का निषिद्ध। तो आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव, क्या होता है, आविर्भाव का तिरोभाव होता है, तो यही वाला ए ऑप्शन गलत है, और 37 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। उन्मूलन का रोपण होता है, एक होता है उन्मीलन, एक क्या होता है, उन्मीलन, उन्मीलन का होता है निमीलन, ठीक है, ये याद रखना। उन्मूलन का रोपण होता है और उन्मीलन का विलोम होता है निमीलन। 38 है, आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होगा, तो आविर्भाव का तिरोभाव हो जाएगा, और 38 का आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 39 है, इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है, कौन सा नहीं है सरल का, बिरल, बक्र, कुटिल या कठिन। तो बिरल जो है वो सरल का विलोम नहीं है, बाकी ये तीनों बक्र, कुटिल और कठिन ये आपके सरल के विलोम है। कौन कौन से हैं, बक्र है, कुटिल है और कठिन है। 40 है, सरल का विलोम क्या होगा, तो सरल का विलोम कठिन हो जाएगा, और 40 का उत्तर हो जाएगा बी आपका, क्या हो जाएगा, बी। 41 है, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म बताना है। आग्रह का विग्रह, गणतंत्र का लोकतंत्र, आकीड़ का विकीड़ और थोक का परचून। तो इसमें सही शुद्ध युग्म है आपका सी, आकीड़ का विलोम विकीड़ होता है, आग्रह का दुराग्रह हो जाता है, आग्रह का क्या हो जाएगा, दुराग्रह, गणतंत्र का राजतंत्र और थोक का क्या हो जाएगा, फुटकर, थोक का विलोम क्या होता है, फुटकर होता है। 42 है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म बताना है। तो अधिष्ठित का प्रतिष्ठित, आस्था का विश्वास, असूया का अनसूया, अनसुआ और प्रमुख का विमुख। तो इसमें जो सही युग्म है वो है आपका सी, असूया का अनसुआ, ठीक। आस्था का अनास्था हो जाएगा, अधिष्ठित का अनिधिष्ठित हो जाएगा, और प्रमुख का क्या हो जाएगा, प्रमुख का हो जाएगा आपका सामान्य, प्रमुख का क्या हो जाएगा, सामान्य। 43 है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है, तो विधि का निषेध, आह्वान का विसर्जन, आग्रह का विग्रह और अमीय का हलाहल। तो आग्रह का विग्रह नहीं होता है, यही आंसर, यही जो विकल्प है वो आपका गलत हो जाएगा। आग्रह का विलोम होता है दुराग्रह, क्या होता है, आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है, ठीक। बाकी विधि का निषेध होता है, आह्वान का विसर्जन है और अमीय का हलाहल है। 44 है, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म बताना है। आकीड़ का विकीड़, ईप्सित का अभीप्सित, आद्रत का निराद्रत, दोष का सदोष, ठीक। तो इसमें ए और सी दोनों सही हैं। आकीड़ का विलोम विकीड़ होता है और आद्रत का निराद्रत होता है, ठीक। अब ईप्सित का क्या होता है, अनिप्सित होता है, अभी नहीं होता, अनिप्सित होगा इसका, ठीक। 45 है, उपत्यका का विलोम क्या होता है, तो उपत्यका का विलोम आदित्य का हो जाएगा, और 45 का आंसर हो जाएगा आपका बी, क्या हो जाएगा, 45 का बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में अनघ का विलोम क्या होता है, तो अनघ का विलोम होता है अघ, क्या होता है, अघ होता है, जो आपका ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, इसे याद करना है, लेकिन आपको अनघ का विलोम क्या होता है, अघ होता है, अघ। व्याख्या देखेंगे, अनघ का विलोम अघ होता है और अनघ तथा निरघ परस्पर समानार्थी हैं। अघी का विलोम क्या होगा, अघी दिया है विकल्प में ना, तो अघी का विलोम होता है निरघ, अघी का क्या होता है, निरघ होता है। निष्पापी पापी का तथा कृति अकृति का विलोम होगा। स्तब्ध के लिए सही विलोम क्या है, 47, तो स्तब्ध का विलोम हो जाएगा अस्तब्ध, और आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। व्याख्या देखेंगे, स्तब्ध का विलोम क्या हो जाएगा, अस्तब्ध हो जाएगा, और लब्ध का विलोम हो जाएगा प्रदत्त, लब्ध का क्या हो जाएगा, प्रदत्त हो जाएगा। 48 है, उत्तरायण का विलोम क्या होगा, उत्तरायण का दक्षिणायन हो जाएगा, और 48 का उत्तर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, डी। 49 है, उत्तरायण का विलोम क्या होगा, तो उत्तरायण का दक्षिणायन हो जाएगा, 49 का भी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 50 है, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म बताना। विशेष का आशेष, विपत्ति का आपत्ति, स्वतंत्रता का स्वाधीनता और वक्र का ऋजु। तो ऋजु का वक्र होता है, वक्र का ऋजु होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, ये विकल्प बिल्कुल सही है। ऋजु का क्या हो जाता है, वक्र हो जाता है। 50 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। व्याख्या देखेंगे, वक्र जो है वो ऋजु का विलोम दृष्टि से बिल्कुल सही है। विशेष का विलोम आपका सामान्य हो जाएगा या साधारण हो जाएगा। विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है, और स्वतंत्रता का परतंत्रता होता है, स्वाधीनता का पराधीनता होता है, ठीक। तो इसमें जो प्रश्न हैं, प्रश्न के साथ साथ व्याख्या भी बहुत महत्व रखती है। आपको इसके नोट्स बनाने हैं और इसे अच्छे से पढ़ना है, ठीक। अगर आर ए आर ओ निकालना है तो हिंदी में आपको 55 प्लस नंबर करने होंगे, ठीक। कितने नंबर, 55 प्लस करने होंगे, क्योंकि जीएस सबकी सामान्य होती है। जीएस में उतनी मेहनत नहीं कर सकते जितनी कि हिंदी में कम मेहनत में ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हो, ठीक। अगर ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। मेरे पास कंटेंट बहुत है, क्योंकि मैंने भी आर ओ का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। थैंक यू सो मच।